हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक गरीब लाचार बूढ़े पिता का कहानी लेकर आया हूँ। तो कहानी में अंत तक बने रहिएगा। उसके बेटे ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, तो पूरा स्टोरी मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर मैं कुछ भूल गया तो आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और कहानी बहुत अच्छी है, तो कहानी में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं अपने वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानियाँ और ट्रैवल सभी प्रकार के वीडियो डालते रहता हूँ, तो वीडियो आपके पास सबसे पहले आए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कहानी अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। तो आइए, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े बाप की कहानी। तो ये कहानी जो एक कविता के रूप में व्यक्त की है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से डिटूर कर रोड पर एक किनारे कांप रहा था। न पहनने के लिए कपड़े और न ही कंबल थे उसके पास। कुछ भी नहीं था। मैंने उसके इस हालात के बारे में पूछा तो उसने उसके जवाब सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गया। उस बूढ़े आदमी की बातों को मैं एक कविता के रूप में बताने जा रहा हूँ। आज फिर से इंसानियत को मरते देखा है। जब एक बूढ़े बाप को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा है। न जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। तो हेलो दोस्तों, आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करना। हमारे माता पिता हमको बहुत ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़े किए रहते हैं और हम बड़े होने के बाद उसको घर से निकाल देते हैं। तो आप वैसी गलती कभी ना करिएगा। अपने माता पिता को अच्छे से प्यार से रखिएगा। माता पिता चाहे कितने भी बुरे हो, वह हमेशा ही हमारी अच्छाई के बारे में सोचते रहते हैं। तो आइए, अभी हम कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। ना जाने क्या मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी ना था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों लेटे हो? अपने घर क्यों नहीं जाते? उसके आंखों में आंसू आ गए। प्यार की झलक भी दिख रही थी। वह बोला, बेटा, तेरे जैसे ही मेरा भी एक बेटा है जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज़्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके सर से उठा उसके माँ का जो साया था। तो दोस्तों, जिस घर में माँ और बाप दोनों हैं वह घर स्वर्ग के समान होता है, और जिस घर में माँ और बाप ना हो वह घर एक वीरान की तरह होता है। लोग होते हुए भी अपने आप को अकेलापन महसूस होता है। तो दोस्तों, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहना, क्योंकि माँ बाप ने हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और आज हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम कुछ कर सके। तो अपने माता पिता का साथ देना और उसका साथ हमेशा निभाना। तो वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता को बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद अलग हो जाते हैं और माता पिता को अलग छोड़ देते हैं। तो बूढ़े माँ बाप भला क्या करें? तो यह कहानी बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि लोगों को जागरूक करना और अपने बूढ़े माँ बाप को ना छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहना और अंतिम सांस तक उसका लालन पालन करना, क्योंकि बचपन में वो हमारे लिए लालन पालन करते थे। तो आइए, आज मैं आप कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं एक बाप होकर भी उसको माँ का भी प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। ना सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये गलती आप मत दोहराइएगा। आप अपने माँ बाप का साथ हमेशा दीजिएगा और अच्छे से उनका ख्याल रखिएगा। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था, पर बेटे के मन में
जैसे एक अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया है। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया है। तो इस कहानी में उस बूढ़े पिता ने एक लड़के को समझाया है कि आप ऐसी गलती ना करें, तो आप भी ऐसी गलती ना करिएगा। तो बस इतनी सी कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। बेटे, एक बात तुमको भी बताता हूँ। ऐसा कहकर वह बुजुर्ग आदमी ने वह लड़के को बताया अपनी दर्द भरी दास्तां और कहानी कि क्यों वो रोड पर है और रोड पर अपना जीवन जी रहा है। इतनी ठंड होने के बाद भी उसके पास न तो कंबल थे और न ही पहनने के लिए ठीक से कपड़े थे। फिर भी वह लाचार पिता, मजबूर पिता अपने आप को किसी भी तरह बचाते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो आप ये गलती मत दोहराना कभी, अपने लाचार बूढ़े माँ बाप का साथ हमेशा देना। तो आइए अब मैं यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो फिर बूढ़े पिता ने उस बच्चे को कहा कि तुम बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना। कभी त्याग देते हैं माँ बाप उसकी सारी खुशियों को, जिसके बेटे को दुख ना हो। कभी मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहा गया हूँ, पर तुम कभी ना छोड़ना अपने माँ बाप का साथ। आज जिस तरह से मैं टुकरा गया हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रो रो कर खोने लगा। फिर भी वह चला गया। उसके दर्द पूछा, फिर रुला, इतनी समझ तो नहीं है मुझ में, समझाऊं पर भी एक बात कहता हूँ, हर बेटे को मत छोड़ देना उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो सूरज है, जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया है। तो कहानी में आपको, कहानी का शीर्षक यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माता पिता का साथ कभी ना छोड़े, हमेशा उसका साथ दे, हमेशा उसके दुख सुख में उसके साथ रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना दोस्तों। मेरा कोई मार्ग, मतलब मेरा ये समझाने का मतलब था आज की दुनिया जनरेशन को देखते